दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े नियम और रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और आपकी परेशानी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 61,200 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 40,600 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 18,500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें, दुख की बात यह है कि 2,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 40,43,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 2,77,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,03,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, प्रवासियों को लेकर जल्द ही 10 ट्रेनें उत्तर प्रदेश रवाना होंगी। दोस्तों इसके अलावा पूर्वांचल के 2400 लोगों को लेकर हैदराबाद और साबरमती से काशी पहुंची ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। आपको बता दें, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 2 ट्रेनों से 2400 से अधिक लोग पहुंचे। जी हां, पहली ट्रेन हैदराबाद के लिंगापल्ली से चलकर सुबह 5:30 बजे और दूसरी ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस शाम 4:05 पर पहुंची। दोनों ट्रेनों के आने के समय पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। एक यात्री, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करके ही उन्हें बाहर जाने दिया गया। जी हां, सुबह 35 बसों से इन लोगों को उनके जनपदों के लिए रवाना किया गया, जबकि शाम को साबरमती से आई ट्रेन के यात्रियों के लिए भी 50 बसें लगाई गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जल्द ही मुंबई से 10 ट्रेनें रवाना की जाएंगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। उन्होंने तुरंत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की और जल्द ही मुंबई से 10 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना करने की बात कही। अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो अपना नाम और जिस राज्य में फंसे हुए हैं उसका नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, सरकार ने इस वजह से रद्द किए 3 करोड़ राशन कार्ड। कहीं आपका तो नहीं हुआ? जानिए पूरे खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला किया है। आपको बता दें, सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार और राशन कार्ड लिंकिंग जरूरी है, इसीलिए राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड भी बनाकर सरकार की स्कीम से मुफ्त में अनाज और अन्य सामान लिया जा रहा था। ये राशन कार्ड भी रद्द किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, राशन कार्ड कैंसिल होने पर आपको खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर इसकी जानकारी लेनी होगी। वहां अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाएं। आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा। जी हां, इसके बाद आपका नया राशन कार्ड बनेगा, पुराना जारी नहीं होगा। क्या आपको आपके यहाँ राशन समय पर मिल रहा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, बिहार के 1.25 करोड़ राशन कार्ड धारियों के खातों में भेजे 1,000 रुपए। जानिए किन लोगों को मिला लाभ। दोस्तों आपको बता दें, बिहार के 1 करोड़ 24 लाख राशन कार्ड धारियों के खाते में सरकार ने 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेष राशन कार्ड धारियों को भी शीघ्र राशि देने को कहा है। दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान रोजगार के लिए राज्य में 1.5 करोड़ कार्य दिवस सृजित अभी तक किए गए हैं, जिसे और बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। आपको बता दें, दूसरे राज्यों में फंसे 19.51 लाख बिहार के लोगों के खातों में भी मुख्यमंत्री सहायता राशि के रूप में 1,000 रुपए भेज दिए गए हैं। क्या आपके बैंक खाते में 1,000 रुपए की धनराशि आई है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 8 लाख से ज्यादा मजदूर फंसे हैं दूसरे राज्यों में। सबको घर आने में लग सकते हैं 20 दिन। दोस्तों आपको बता दें, देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की यूपी सरकार की हर संभव कोशिशों के बावजूद लक्ष्य अभी दूर है। मजदूरों को वापस लाने की ये कोशिशें लगातार जारी रही तो भी इस अभियान में कम से कम 20 दिन और लगेंगे। अभी ट्रेनों से प्रतिदिन औसतन 42,000 लोग यूपी पहुंच रहे हैं। जी हाँ,
वापस लौटने के लिए प्रदेश सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक शनिवार तक देश के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 6.37 लाख मजदूरों के आवेदन अभी भी लंबित हैं। मजदूरों के परिवार के सदस्यों को मिलाकर इन आवेदनों के साथ अब तक 8,70,828 लोगों के वापस लाए जाने का अनुरोध किया है। जी हां, रेलवे की मदद से मजदूरों को लेकर प्रदेश में औसतन 35 ट्रेनें आ रही हैं। एक ट्रेन में आमतौर पर 1200 लोग होते हैं जो निर्धारित रेलवे स्टेशन पर उतारे जाते हैं, फिर उन्हें बसों से उनके गृह जिलों में भेजा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर एक दिन में 42,000 लोग ट्रेनों से यूपी पहुंच रहे हैं। कभी कभी पड़ोसी राज्यों से आने वाली बसों को भी मिलाकर वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 50-55 हजार तक पहुंच जाती है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के बदौलत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 20-25 दिनों में सभी मजदूर वापस अपने घर लौट सकते हैं। क्या आप भी अभी किसी जगह फंसे हुए हैं? कमेंट में राज्य का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, इस राज्य में कंटेनमेंट मुक्त जोन में सोमवार से दी जाएगी बड़ी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तमिलनाडु ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देश में सोमवार से कई तरह की छूट दिए जाने की घोषणा की है। इसमें अकेली और पड़ोसी दुकानों को खोले जाने के घंटों में बढ़ोतरी के साथ ही प्राइवेट संस्थानों को कम कर्मचारियों के साथ अपने परिसर में काम करने की अनुमति देने जैसी छूट भी शामिल है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि ये छूट कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होंगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सामग्री बेचने वाली दुकानें जैसे किराना, फलों या सब्जियों की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। आपकी सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट पर क्या राय है? कमेंट में बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, नौकरी चली गई तो भी डरे नहीं। मोदी सरकार की इस योजना से 2 साल तक मिलेगी सैलरी। जानिए क्या है स्कीम। दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के संकट से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई है। इस वजह से कई कंपनियों ने छटनी करनी शुरू कर दी है तो कहीं सैलरी काटी जा रही है। इस संकट में कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जहां लोगों की नौकरी पर संकट नहीं मंडरा रहा है। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। यह आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को ये लाभ उसके पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। जी हाँ, इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हैं। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। क्या इस लॉकडाउन में आपके पास अभी कोई रोजगार है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, शराब बेचने की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु। बॉर्डर पर हो सकती है समस्या। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन 3 के दौरान कुछ ढील दी है। इनमें शराब बेचने की इजाजत भी शामिल है। इस एक इजाजत के बाद देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें शराब की दुकानों पर लंबी लाइन दिखी और जिसमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। तमिलनाडु में ऐसी तस्वीरें देखने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दे दिया। अब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, मजदूरों के लिए बंगाल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के दावे को रेलवे ने किया खारिज। दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में फंसे प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने को लेकर जारी विवाद के बीच रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि राज्य तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए राष्ट्रीय परिवहन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रेलवे की यह प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें पार्टी ने कहा कि वह कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना से प्रवासियों को लाने के लिए 8 ट्रेन चलाने की पहले ही योजना बना चुकी है। रेलवे ने कहा कि उसके पास अब तक उस ट्रेन का भी प्रस्ताव नहीं है जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि यह ट्रेन शनिवार अपराह
3 बजे हैदराबाद से मालदा के लिए रवाना होगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए अब तक केवल 2 ट्रेन तय की हैं, एक राजस्थान से और अन्य केरल से। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इन ट्रेनों को चलाने के लिए यात्रियों की संख्या की जानकारी के साथ ही दोनों राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होना अब भी बाकी है। सरकार को फंसे हुए लोगों के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जल्द फ्लैट ही नहीं रिवर्स हो जाएगा कोरोना ग्राफ, अब देसी टेस्टिंग किट से ही होगी जांच। दोस्तों आपको बता दें कि मई के महीने में कोरोना के केसों में होने वाली बढ़ोतरी देश के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान राहत देने वाला है। उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में कहा कुछ ही हफ्तों में कोरोना का ग्राफ न सिर्फ फ्लैट हो जाएगा बल्कि रिवर्स भी होगा। उन्होंने कहा कि टेस्ट का दायरा बढ़ने और कांटेक्ट ट्रेसिंग में तेजी की वजह से आजकल ज्यादा केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज एक लैब से 452 लैब बन गई हैं। आज 80,000 से टेस्ट रोज कर रहे हैं। जी हां, हमने 31 मई तक 1 लाख टेस्ट करने की बात कही थी। हम टेस्टिंग के मामले में भी दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। आज सारे देश में हर जिले में टेस्ट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत में कोरोना का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।